हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल लर्न बॉटनी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलन ग्रेन्स एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट के बारे में। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जो है प्लांट्स में जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो डेवलप होते हैं, किस तरीके से स्पोरोजिनस टिश्यू बनते हैं और स्पोरोजिनस जो टिश्यू होते हैं जो टैपेटम के बाहर जो हैं वॉल से सराउंडेड रहते हैं। टैपेटम जो लेयर होती है उसका मेन फंक्शन होता है कि जो पॉलन ग्रेन बन रहे हैं उसका हम कह सकते हैं कि नरिशमेंट करना, उसको प्रोटेक्ट करना। और उसके बाद हमने ये सब डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे पॉलन ग्रेन के बारे में और डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म्स कैसे होता है। और लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो पॉलन ग्रेन है दैट इज रिप्रेजेंट्स एज एज मेल गैमेटोफाइट, नॉट फीमेल। तो यहाँ पर बहुत बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि पॉलन ग्रेन क्या रिप्रेजेंट करता है एक प्लांट में। तो ये रिप्रेजेंट करता है एक मेल गैमेटोफाइट को। नेक्स्ट पॉइंट है सेल वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड स्पोरोडर्म। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन कि जो सेल वॉल होती है पॉलन ग्रेन की उसे हम स्पोरोडर्म कहते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ टू लेयर्स दैट इज एक्साइन एंड इंटाइन। यानी कि यहाँ पर जो पॉलन ग्रेन है वो दो जो लेयर होती हैं उससे मिलकर बनी होती है, एक्साइन और इंटाइन। हम एक्साइन और इंटाइन को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। एक्साइन जो है ये आउटर लेयर बनाती है, इट फॉर्म्स आउटर लेयर ऑफ द पॉलन ग्रेन, और इंटाइन जो है वो बनाती है इनर वॉल या इनर लेयर ऑफ द पॉलन ग्रेन। इट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन एंड सेलुलोज। तो सिमिलरली यहाँ पर ये जो है मेडअप होती है पैक्टिन से मिलके बनी होती है। आप देखते हैं कि स्पोरोपोलिन क्या होता है। स्पोरोपोलिन इज़ अ मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल, एक तरीके का रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जो कि बाहर के जितने भी हम बोल सकते हैं कि कुछ हार्म करने वाले सब्सटेंसेस होते हैं पॉलन को, तो उसको क्या करता है, उससे प्रोटेक्ट करता है पॉलन ग्रेन को। ऑल्सो हेल्प इन फॉसिलाइजेशन, यानी कि जब फॉसिल की फॉर्मेशन होती है तो उसमें भी ये क्या होता है, स्पोरोपोलिन जो ऑर्गेनिक मटेरियल है ये इसमें हेल्प करता है, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक स्ट्रक्चर जो कि एंजियोस्पर्मिक पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है। प्रीवियस वीडियो में तो हमने ये बस डिस्कस किया था कि वो एक तरीके से एंथर में जो है स्टिक रहते हैं, वाइट स्टिकी यानी कि चिपचिपे जो हैं येलोविश कलर के जो मटेरियल होता है उसे पॉलन कहते हैं। अब हम एक सिंगल जो बहुत ही माइन्यूट स्ट्रक्चर के थे उसको एक सिंगल हम पॉलन ग्रेन को पढ़ रहे हैं, तो हर पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर एक जैसा ही होगा। तो यहाँ पर आप देखोगे सबसे पहले जो ये पॉलन ग्रेन है इसकी आउटर लेयर आप देख सकते हैं एक्साइन, इनर लेयर है इंटाइन, राइट। उसके बाद यहाँ पर जो ये पर्पल वाला पोर्शन है दैट इज ट्यूब सेल साइटोप्लाज्मिक यहाँ पर कंटेंट जो है फिल्ड है, दैट इज ट्यूब सेल न्यूक्लियस। अब यहाँ पर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। और उसके बाद ये है जनरेटिव सेल्स। अभी हम देखेंगे कि क्या होती है जनरेटिव सेल। ये यहाँ पर जो गैप्स हैं 3 गैप्स हैं ये अपर्चर होते हैं। इस तरीके से जो है पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर होता है। तो ये तो एक सिंपल पॉलन ग्रेन है, राइट। अब पॉलन ग्रेन को जो है डेवलप होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब ये डेवलप करेगा ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा तभी ये ओवरी तक जो है इंजेक्ट हो सकता है, ओवरी तक पहुंच सकता है और उसको फर्टिलाइज कर सकता है। इसके लिए यहाँ पर बहुत सारे डिविजन्स होते हैं, डेवलपमेंट होता है, तभी ये कंप्लीट जो है पॉलन जो है ओवरी तक जो है पहुंच सकता है और उसको फर्टिलाइज कर सकता है। लेट्स सी। नाउ डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट के किस तरीके से ये जो मेल गैमेटोफाइट है जो पॉलन है उसका डेवलपमेंट होता है। लेट्स सी। अ पॉलन ग्रेन डिवाइड्स टू प्रोड्यूस टू अनइक्वल सेल्स, यानी कि जब पॉलन ग्रेन का जब डिवीजन होता है तो यहाँ पर 2 अनइक्वल सेल्स बनती है जो कि इक्वल नहीं होती हैं। जो बड़ी सेल होगी एक लार्जर होगी जिसे हम कहते हैं वेजिटेटिव सेल, और जो स्मॉलर सेल होती है दैट इज नोन एज जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल डिवाइड्स इनटू 2 मेल गैमेट। तो यहाँ पर जब जनरेटिव सेल अगेन डिवाइड होगी तो वो 2 मेल गैमेट बनाती है। इन ट्रॉपिकल एंजियोस्पर्म्स द पीरियड बिटवीन एंड ऑफ मियोसिस, तो बेसिकली यहाँ पर मियोसिस फॉलो हो रही है, एंड फर्स्ट pollen division is very short while in some woody species of colder region this interval may be
ऑफ सेवरेबल मंथ्स। तो यहाँ पर एक कंडीशन दी है कि जो ट्रॉपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं तो वहाँ पर एक पीरियड आता है बिटवीन द एंड ऑफ द मियोसिस और फर्स्ट पॉलन जब डिवीजन होता है और जब मियोसिस का एंड होता है तो वहाँ पर एक वेरी शॉर्ट पीरियड आता है जो वुडी स्पीशीज होती है प्लांट्स की, कि जिसमें क्या होता है वो बहुत शॉर्ट इंटरवल के लिए ही ये प्रोसेस को फॉलो करते हैं, बट किसी किसी प्रोसेस में ये काफ़ी मंथ तक भी ये प्रोसेस चल सकती है डिवीज़न की, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैं आपको कंप्लीट डेवलपमेंट समझाऊंगी। तो ये क्या है, एक स्ट्रक्चर है पॉलन ग्रेन जो भी हमने डिस्कस किया था। तो सबसे पहले ये एक जो है इमेच्योर है, यानी कि ये अभी डेवलप नहीं हुआ है, डिवाइड नहीं हुआ है प्रॉपरली। तो हम देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पर जो है साइटोप्लाज्म है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्साइन और इंटाइन 2 लेयर प्रेजेंट है पॉलन ग्रेन की, और यहाँ पर एक जर्म पोर जो है यहाँ पर प्रेजेंट है, दिस इज न्यूक्लियस। तो क्या होगा जब यहाँ पर डिवीज़न होना स्टार्ट होता है, तो ये जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये न्यूक्लियस जो है डिवाइड हो रहा है, तो एक जो है लार्जर पार्ट बनेगा और एक स्मॉलर पार्ट बनेगा। लार्जर पार्ट को हमने बोला वेजिटेटिव सेल, ये आप देख सकते हैं जो इतना बड़ा लार्ज एरिया है, और जो छोटा वाला एरिया है उसको हम बोल रहे हैं जनरेटिव सेल, राइट। और उसके बाद जब अगेन नेक्स्ट डिवीजन होगा तो धीरे धीरे जब डेवलपमेंट होता रहेगा, डिवीजन होता रहेगा, तो सेल का जितना मटेरियल है वो शिफ्ट होता रहेगा, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरेटिव सेल का साइज लार्ज था, तो यहाँ पर अगेन थोड़ा स्मॉल साइज हो चुका है, बट अभी भी जो वेजिटेटिव सेल है वो साइज में लार्ज है और जनरेटिव सेल इज़ वेरी स्मॉल इन साइज। देन उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे धीरे धीरे यहाँ पर वैक्यूल्स जो है ये स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हुए हैं, और जो न्यूक्लियस है उसका साइज़ भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी चेंजेस इसमें हो गए हैं। और उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगा, जितना भी ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर मटेरियल है, वो धीरे धीरे ये जो ट्यूब एक स्ट्रक्चर बनता है, क्योंकि जो जर्म पोर है इसी वाले पोर्शन से क्या होता है बेसिकली, ये जो ट्यूब है उसकी फॉर्मेशन स्टार्ट होती है जिसे हम कहते हैं पॉलन ट्यूब। तो आप जब एक जो मैच्योर आप पॉलन ग्रेन को देखोगे तो उसमें एक ट्यूब जरूर प्रेजेंट होगी, जिसमें स्ट्रक्चर क्या क्या होता है, मेल गैमीट होंगे 2, एंड यहाँ पर जो न्यूक्लियस है वो ट्यूब के एकदम हम कह सकते हैं कि टिप वाले पोर्शन में जो है प्रेजेंट होगा, ये न्यूक्लियस है, एंड दीज आर साइटोप्लाज्मिक शीथ, और ये जो पूरा कंटेंट इसमें फिल्ड है दैट इज साइटोप्लाज्म। और जो बीच में आपको ये इस तरीके के राउंडेड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं वाइट कलर के, दीज आर वैक्यूल्स, और ये पॉलन ट्यूब है कंप्लीट, और ये सेलुलोज के प्लजेस यहाँ पर जो है प्रेजेंट होते हैं। और जो ये मेल गैमिट है, यहाँ पर जो गैमिट है यही जो है इससे ही यहाँ पर ये एंटर करते हैं ओवरी में, और फर्टिलाइजेशन इनके थ्रू ही होता है, बेसिकली इस ट्यूब के थ्रू ही फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, राइट। तो ये था एक आइडिया अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। तो हमें क्या करना होता है, हमने डेवलपमेंट और मेल गैमेटोफाइट यानी कि हमने कंप्लीट जो है जो पॉलन है उसको डेवलप कर लिया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे ओवरी का डेवलपमेंट, कि कैसे ओवरी डेवलप हो जाती है। जब दोनों डेवलप हो जाएंगे तो उसके बाद हम पढ़ लेंगे पॉलिनेशन, एंड देन फिर कैसे वो दोनों ही फर्टिलाइजेशन होता है ओवरी और पॉलन ट्यूब्स के बीच में, तो वो हम डिस्कस करेंगे। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और साथ ही मैंने जो है एक लिंक आपके साथ शेयर किया है, कम्युनिटी पे जाके चेक कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल एक मैंने क्रिएट किया है जिस पर आपको काफ़ी जो है अपडेट्स मिलते रहेंगे चैनल के रिगार्डिंग, और मैं वहाँ पर क्वेश्चन भी कराऊंगी साथ में, तो आप चैनल पर जुड़ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं मेरे चैनल को। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।